स्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। 18 अप्रैल एकादशी है। एकादशी महीने में 2 बार आती है। एकादशी का व्रत विष्णु भगवान के लिए किया जाता है। एकादशी का व्रत रखने से कैंसर नहीं होता। हमें महीने में कम से कम 2 बार व्रत रखना ही चाहिए। अगर उन व्रतों में उत्तम व्रत रखा जाए तो लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। एकादशी के व्रत को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं बाजार में। लोगों का कहना है एकादशी तब रखते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाए तो 11 या 5 एकादशी बोलकर रखते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है एकादशी केवल विधवा औरतें रख सकती हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि एकादशी कभी मत रखो, क्योंकि एकादशी रखो तो उसका अध्यापन बहुत बड़ा होता है। बाप रे बाप, उफ, है क्या चक्कर। सबसे पहली बात तो मैं एकादशी रखती हूँ। व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी है। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो आपको व्रत रखना चाहिए। विष्णु जी की विशेष कृपा चाहिए तो आपको व्रत रखना चाहिए। और एकादशी है क्या, इसके बारे में सही जानकारी चाहिए तो गीता पढ़नी चाहिए। एकादशी का व्रत केवल विधवाएं रखती हैं, ये एक झूठ है। एकादशी का व्रत केवल औरतें रखती हैं, ये भी झूठ है। अगर आप धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, आप धर्म से ब्राह्मण हैं, आप कर्म से ब्राह्मण हैं, आपको भगवान में आस्था और विश्वास है और आपको संसार में जीवित रहने के लिए लक्ष्मी चाहिए, तो आपको एकादशी का व्रत रखना ही चाहिए। एकादशी का ये व्रत ना केवल मालामाल करता है बल्कि रोग दोष और कलेश से छुटकारा दिलाता है। ये एक चमत्कारी व्रत है जो महीने में 2 बार आता है। हमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों का ही व्रत रखना चाहिए। 18 अप्रैल की एकादशी है। क्या करना है इस एकादशी में मैं आपको तमाम जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले जो जानकारी देना चाहती हूँ उसे समझिए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। इस वक्त आप अपना और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत बहुत नम्र स्वागत अभिनंदन करती हूँ। छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, झुकती हूँ आपके आगे, नतमस्तक होती हूँ। और मेरे हमसफर, मेरे हम उम्र दोस्तों को मेरी बहुत सारी नमस्कार। 18 अप्रैल को क्या कभी भी एकादशी में उपायों को आंख बंद कर लीजिएगा। आपको चमत्कारी फायदे होते दिखाई देने लगेंगे अगले 40 दिन में। एक चावल का दान करना है आपको। कैसे करना है? अपने वजन के बराबर चावल, वैसे भी साल में एक बार आपको किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे आपका चंद्रमा भी अच्छा होता है और आपका जीवन और व्यापार बढ़िया हो जाता है। इसके साथ साथ चावल आपको खाने कभी भी नहीं चाहिए एकादशी में। वो बात और है कि मंदिरों में भगवान को चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि प्रभु जिस चीज को खा रहे हैं उसे हम छोड़ सकते हैं। चावल का भोग बनाकर गरीबों में, जरूरतमंद व्यक्तियों में बांटना चाहिए। अगर वो चावल खाने का वहम नहीं करते तो उन्हें बेशक चावल खिलाएं। 5 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी चीनी लेकर 1 गिलास दूध में उसे पकाएं। अगर दूध कम लग रहा हो तो और मिला लीजिए, पानी मिला लीजिए। जब चावल पक जाए उसे एक पेपर में निकालकर गैया को खिलाएं 18 अप्रैल एकादशी वाले दिन। इससे धन का लाभ होगा। अब आपको चाहिए अपने जीवन में यश, नेम, फेम। मैं सबका भला करता हूं लेकिन सब मेरा बुरा कर जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ कुछ है तो 1 मुट्ठी चावल में 1 केसर डब्बी रखकर लाल पोटली बनाकर इसे अपने घर की उत्तर की दीवार पर टांग दीजिए। उसके बाद देखिए जो लोग आपके साथ गद्दारी करते हैं, जो लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, वो बंद हो जाएगा और धीरे धीरे आपका नेम, नाम और यश फैलने लग जाएगा। अपने घर की उत्तर की दीवार पर इस पोटली को टांगते वक्त अपने दिल की सिर्फ एक ही मनोकामना कीजिए कि प्रभु मेरा मान, सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती ही जाए। अगर नौकरी चाहिए तो चावल और चीनी चावलों को चीनी में मिलाकर खीर या पानी के अंदर, मतलब दूध या पानी के अंदर खीर जैसा कुछ बनाकर इस एकादशी पर कौवों को खिलाएं। और कौवे जब उस खीर को खा रहे हो तो आप मन ही मन में अपनी बेरोजगारी के बारे में उनसे बात करें और उन्हें बताएं कि मैं बिल्कुल बेरोजगार हूं, मेरे पास व्यापार नहीं है, काम नहीं है, मुझे नौकरी मिल जाए। ऐसा आप 5 एकादशी कर देख लीजिए। विद इन दिस एकादशी आपका इंटरव्यू हो जाएगा और जॉब मिल जाएगी। इसके साथ साथ चावल को दूध में धोकर, चावल लिए आपने इतने सारे, मान लीजिए इतने लिए, उसे दूध में धोकर, दूध को छानकर आपने एक बर्तन में निकाला, उसे पेट के नीचे रख दिया कि जीव जंतु खा ले। वो नाली में भी बह गए तो भी जीव जंतु उसे खा लेंगे। उसके बाद उन चावलों को आपको खिलाना है गाय को। वो चावल क्योंकि दूध में थोड़ी देर भिगोकर रखेंगे तो पक भी जाएंगे, हल्दी थोड़े थोड़े से पकना शुरू हो जाएंगे। ऐसा करने से आपके शारीरिक कष्ट दूर होने शुरू हो जाएंगे। चावल के अंदर गुड़ मिलाकर, गुड़ का पानी मिलाकर चावलों को पका लीजिए और उसके बाद इन चावलों को गरीब लोगों में, जरूरतमंद लोगों में बांटिए मंदिर के बाहर। आपकी जैसी मनो इच्छा हो वो मन के अंदर बोलेगा, इच्छा निश्चित ही पूरी होगी, खासकर अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। चावल का आटा बनाइए, चावल को मिक्सी में पीस लीजिए और उसका आटा इतना सा बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर हर एकादशी पर स्वास्तिक बनाइए।
चावल का आटा पीस कर उसमें चीनी मिलाकर चींटियों को देना शुरू करिए और ये कार्य 18 अप्रैल एकादशी से ही कीजिए और अपनी जिंदगी में बदलाव देखिए। चावल को सर पे से 7 बार घुमाकर, एक मुट्ठी चावल लेकर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसे नदी में जल प्रवाह 18 अप्रैल इस एकादशी पर या इसके बाद की एकादशी पर भी कर सकते हैं। ये उपाय कर देखिएगा। चावल को पानी से धोकर और उसे आप पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाइए, वहां के छोटे छोटे पशु पक्षी जीव जंतुओं के खाने के लिए, और मुड़कर मत देखिए। और जो इच्छा हो अपने पितरों को बोलकर आ जाइए। ये पितरों का भी दान हो जाएगा, पशु पक्षियों का भी दान हो जाएगा और सोया हुआ भाग्य खोलने का ये अचूक उपाय है। एकादशी वाले दिन अपने घर में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या करवाएं या म्यूजिक सिस्टम पर सुने। आपको गीता की पुस्तक, महान पुस्तक, गीता की पवित्र और पावन पुस्तक पढ़नी चाहिए एकादशी पर, या ब्राह्मण को दान करनी चाहिए, या अपने घर में गीता का पाठ करवाना चाहिए। आपको एकादशी वाले दिन किसी को भरपेट भोजन कराना चाहिए। आपको एकादशी वाले दिन दोपहर में सोना नहीं चाहिए। आपको एकादशी वाले दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। कम से कम एकादशी वाले दिन अपने पति के पांव, सासू माँ के पांव जरूर छूने चाहिए। आपको अपने घर में एकादशी वाले दिन हवन कराना चाहिए। आपको अपने घर में पंडित को बुलाकर एकादशी वाले दिन उसका व्रत संपूर्ण करवाना चाहिए। आपको एकादशी वाले दिन साबूदाने की खीर बनानी चाहिए। आपको एकादशी वाले दिन अपने घर की छत का झंडा बदलना चाहिए, महीने में एक। इस बार शुक्ल पक्ष में बदल दिया, अगली बार कृष्ण पक्ष में बदल दीजिए। कभी हनुमान जी का लगाइए तो कभी आप वहां पर माता रानी का झंडा लगाइए। आपको एकादशी वाले दिन तुलसी को छूना नहीं चाहिए, लेकिन तुलसी की जोत जलानी चाहिए। आपको एकादशी वाले दिन 18 अप्रैल को मंदिर में तुलसी दान करनी चाहिए। आपको एकादशी वाले दिन संतान की प्राप्ति की इच्छा है तो एक मोर पंख, साथ में एक काजल की डब्बी और एक बांसुरी श्री हरि कृष्ण विष्णु को या श्री कृष्ण भगवान को या विष्णु जी को अर्पण करनी चाहिए। इससे आपके मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आपको एकादशी वाले दिन खुश रहना चाहिए। आपको एकादशी वाले दिन पॉजिटिव रहना चाहिए। आपको एकादशी वाले दिन किसी को पैसे उधार न देने चाहिए, न लेने चाहिए। 18 अप्रैल को एकादशी के ये महा उपाय कर देखिए। एटलीस्ट इसमें से एक उपाय कीजिए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।